श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरण रागी आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम। आज का इस मंगलमय सभा में उत्तरकांड शुरू करने जा रहा हूं। पहले उत्तरकांड का मंगलाचरण सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगलाचरण का यहाँ उत्तरकांड की मंगलाचरण प्रसंग में आप जानते हैं 3 श्लोक है। ये 3 श्लोकों के द्वारा गोस्वामी जी उत्तरकांड का मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में पुष्पक विमानारूढ़ श्री रामचंद्र जी के स्तुति गा रहा है। एक श्लोक पुष्पक विमान की आकृति मोर की आकार है। और श्री रामचंद्र जी के वर्ण नीलांबुज श्यामल कोमल, इनके वर्ण श्याम नीलोत्पल समश्याम जो कहा गया है। पर यहां और कहीं कहीं दुर्बादल श्याम जो कहा गया है, लेकिन नीलोत्पल श्याम श्यामल हो या दुर्बादल श्यामल हो या नीलांबुज हो, नीलांबुज श्याम, तो श्यामल ही श्यामल है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो यहाँ अगर विमान को एक मयूर का आकृति दिया गया है तो मयूर का मोर, ये एक जो पुरुष मोर है और पुरुष मोर के कंठ में नील रंग होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए इनको नीलकंठ कहते हैं। तो इसके नीलकंठ कहा है, मोर का आकार तो हो गया पुष्पक जाम, और उसका नीलकंठ है श्री रामचंद्र जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पुष्पकार राम का इनको के की कंठाभ नीलम के उपमा देते हैं, अर्थात मोर की कंठ की आभा के समान श्याम वर्ण। ये मंगलाचरण का प्रथम श्लोक का भाव है। मोर की कंठ की आभा के समान श्याम वर्ण। और देवताओं में श्रेष्ठ ये मानव नहीं जो बैठे हैं, ये देवताओं में श्रेष्ठ, अतः ये सुरवर कहा गया है। प्रभु ब्रह्मण्य देव गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो ये ब्राह्मण देव के कारण, कौन ब्राह्मण? ना विप्र अर्थात
भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से अपने वक्षस्थल को सुशोभित कर रहे हैं और वक्षस्थल पर इसलिए भृगुलता का धारण करने वाले गोस्वामी जी स्तुति करते हैं। इस पर विप्र पादाब्ज चिन्ह कहा गया। ये पीतांबर धारण किए हुए, पीतांबर धारण करते हुए, कमल समान नेत्र वाले और सदैव प्रसन्न रहने वाले, सदैव प्रसन्न। देखिए जैसे वनगमन के समय उनका मुख गोस्वामी जी ने देखा है, तो इसीलिए ये कहते हैं मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु। इनके मुख प्रसन्नता था और मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु सब कर सब विधि करी परितोषु। वनगमन के समय सबका मन दुख था, लेकिन एक व्यक्ति था जो प्रसन्न बदन श्री रामचंद्र जी, तो ये सबको, सबके मन को प्रसन्न कराने के लिए सबको समझाते हैं और सबका परितोष किया। वनगमन सुनिउर आनंद अधिकार। गोस्वामी जी लिखते हैं वनगमन सुनिउर आनंद अधिकार। जितना प्रसन्न प्रभु पहले थे, अब वनगमन का समाचार से अधिक प्रसन्न होते। और देखिए राज्याभिषेक पर भी ये प्रसन्न है। अतः गोस्वामी जी लिखते हैं प्रसन्नता यान गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मंजुलमय सदा। तो इसीलिए सर्वदा सुप्रसन्न गोस्वामी जी लिखते हैं। कारण ये श्री रामचंद्र जी आनंद के साथ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोको सुपासी सो सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्राम। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सहज आनंद निधानु। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसीलिए प्रभु सर्वदा सुप्रसन्न है। बोले सियावर रामचंद्र की। प्रभु एक हाथ में बाण, दाहिने हाथ में बाण और बाएं डकान में धनु धारण करते हैं। इनका धनु धारण करने का उद्देश्य सर्वदा ये धनु धारण करते हैं। इसका कारण है भक्तों का दुख कष्ट हरण करने के लिए। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुख दायक। देखिए राम जी का जो आप फोटो देखते हैं या मूर्ति देखते हैं, बिना धनुवाणी के राम के छवि आप नहीं देख सकते। ये सदा धनुवाण धारण करते हैं। क्यों, कब, किस समय मेरे भक्त के ऊपर
कोई आपत्ति पड़ सकता है, तो मैं इसी समय मैं कहाँ मेरा धनु सर और तूणीर ढूंढू, इसीलिए सदा ये सजाग रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः गोस्वामी जी यहाँ वंदना प्रसंग में लिखते हैं, प्रभु पुष्पकाल रहे और पाणो नाराच चापं, कहते हैं पाणो दोनों हाथ में, पाण अर्थात अस्त्र, दोनों हाथ में, एक हाथ में बाण और दूसरी कंधे में धनु। और पाणो नाराच चापं कपिनिकरजुतं बंधुना सेव्यमानं, भाई लक्ष्मण जी से सेवित और स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति कौन? ये पुष्पकार रामचंद्र जी, जो रघुकुल में श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर आरूढ़ श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। ये था मंगलाचरण का प्रथम श्लोक। इसको भाव सुनने पर अभी श्लोक का भाव भी आपको मालूम पड़ जाएगा, तो सुनिए। केकी कंठा भनिया, केकी कंठा भनिया, सुरवर विलसत विप्र पादाब्ज चिह्नं, पाणौ नाराच चाप कपिनिकरजुतं बंधुना सेव्यमानं, नौमीड्यं जानकी सं रघुवर मनीषं पुष्पकारूढ़ रामं। सियावर रामचंद्र की जय। अभी मंगलाचरण के दूसरे श्लोक सुनिए। जो दूसरा श्लोक है, ये कौशलपुरी के श्रेष्ठ स्वामी राजाधिराज श्री रामचंद्र जी के सुंदर कोमल जुगल चरणों की वंदना करते हैं, जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी वंदन करते हैं। ये दोनों ब्रह्मा और शिव जी, ये कौन है? सृष्टि में सबसे बड़े ही है, लोकमात्र के ये वे पूज्य है, जगत गुरु है। ये ही कौशलेंद्र पद की माथा नवाकर वंदना करते हैं। ऐसे बड़ा प्रभु राम जी को वंदना करते हैं, तो भला कौन न माथा नवाएगा? ऐसा जो न करे, जो उनको माथा नमस्कार करे, ये न नवाएगा, ये अभागी है। अतः गोस्वामी जी दूसरा श्लोक का मंगलाचरण में अज महेश वंदितो कहा, श्री जानकी जी जो इतना इनके महानता है कि ये सृष्टि स्थिति पालन संहार सब कुछ ये कर सकते हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, और सबका क्लेश भी हरण कर सकते हैं, इसीलिए क्लेश हारिणी।
और ये सीता जी कौन है, इनके महिमा, इनके अंश से, इनके शरीर के एक अंग का एक अंश से अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। तो इसलिए वे जानकी जो उमा रमा ब्रह्मादि के द्वारा वंदिता, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, और ये जगदम्बा जगत माता है, जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो ये जानकी जी ऐसे महिमा वाली, जब ये उनका भजन और सेवा करते हैं तो उनको भजन कौन न करेगा। अर्थात सभी को करना चाहिए, करना उचित है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनको अभागी कहा जाता है। और यह समझना चाहिए कि कली काल ने उनको ठग लिया है, कली युग ने उनको ठग लिया है। अतः प्रभु को वो वंदना करते हैं कि जानकी कर सरोज ललित, और प्रभु के चरण कमल को मुनिगण अपने मन को मधुप बनाकर, प्रभु के चरण को जो कमल कहा गया और मुनियों के मन को मधुप कहा गया, तो मुनियों ने उनके मन को मधुप बनाकर चरण कमल की मकरंद लोभ से आसक्त होकर उसका साथ नहीं चलते। जो भगवान के पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसही जिन माई। और भरत जी इसलिए लुब्ध मधुपैव तजहि न पासु, लुब्ध मधुप के समान ये भगवान का पाद से उनका मन को कभी न हटाते। और वैसे ही अपने अपने मन को उनके चरण में आसक्ति करना चाहिए। इसीलिए कहा गया चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। तो मंगलाचरण के दूसरा श्लोक सुनिए। कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज ललितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। प्रत्येक कांड में गोस्वामी जी जो मंगलाचरण करते हैं, इसमें शिवजी के वंदना प्रत्येक कांड में अवश्य करते हैं। अतः उत्तराखंड में शिवजी की वंदना भी करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये शिवजी की वंदना, ये तीसरा श्लोक मंगलाचरण की, शिवजी के रंग वर्ण कैसा है, व्हाइट कैसा, सफेद वर्ण, कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान सफेद और शंख के समान सफेद और सुंदर, सफेद और सुंदर, सुंदर गौरवर्ण। अर्थात यहाँ गौरवर्ण के साथ सुंदर का विशेषण गोस्वामी जी देते हैं। कारण
सब गौर वर्ण वाले सुंदर नहीं होते। सब गोरा हो गया तो क्या सुंदर हो गया, ऐसा बात नहीं है। सब गौर वर्ण वाले सुंदर नहीं होते, कारण गौर वर्ण और सुंदर भी होते हैं। जैसे एक कुष्ठ रोग वाला आदमी अगर गौरवर्ण है तो क्या उनको सुंदर कहा जाएगा? और जिनका नेत्र नहीं है, आंख नहीं है और कुछ अंग विकृत हो गया है, ये गौरवर्ण होते हुए भी उनको क्या सुंदर कहा जाता है? लेकिन हमारे शंकर भगवान गौरवर्ण भी है और इनके सर्वांग सुंदर ही सुंदर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए ये शंख के समान सुंदर गौरवन, अर्थात बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पार्वती जगत जननी है, ये उनके पति है। शंकर भगवान पार्वती जी के पति है, अतः शिव जी जगत पिता और पार्वती जी जगत माता। वे जगत के माता पिता होने से हमारे भी माता पिता और माता पिता के समान सबको मनोवांछित पदार्थ भी देते हैं। अतः कवि उनको कहते हैं ये अंबिका पति है और अभीष्ट सिद्धिदम, सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, शिवजी भक्तों का दुख सह नहीं सकते, तुरंत उसका दूर करते हैं। और ये ऑर्डर दानी अर्थात बहुत देते हैं। अगर कोई थोड़ा मांगता है तो इनको अच्छा नहीं लगता, अरे तुम क्या इतना थोड़ा मांगे, तूने और बहुत मांगना था क्या? मेरे पास तुम इसीलिए आया है कि इतना थोड़ा तुम मांगा, इसलिए इनको ऑर्डर दानी कहते हैं। ऑर्डर दानी तो द्रवत पुनि थोड़े, ये ऑर्डर दानी है और द्रवत पुनि थोड़े। कोई ज्यादा सामान इनको प्रसन्न करने के लिए जरूरत नहीं, 2-4 बेल का पत्ते, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूध और पानी, इतना में ये शिव शंकर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वर यातना करते हैं, बहुत वर तुम ले लो, थोड़ा वर नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए गोस्वामी जी बिना पत्रिका लिख रहे हैं, ऑर्डर दानी ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोरे, ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोरे। और सकत न देखी दीन कर जोरे। एक आदमी दीन होकर उनके सामने खड़ा हो गया और ये चुप बैठेंगे तो ऐसा बात नहीं हो सकता। ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे आपको समाचार दे दिया तो अब जाइए उनके पास और मांगिए, जांचिए उनको मांगिए, क्या मांगिए। और ये कौन है, किसके पास जाकर जांचिए? गिरिजा पति काशी।
जाचिए गिरिजापति काशी। इनको जो मांगोगे ये दे देंगे। क्या उनके पास है? उनके पास क्या है जो हम जो मांगेंगे वो दे देंगे? उनके पास अष्ट सिद्धियां दासी होकर निरंतर उनकी सेवा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अष्ट सिद्धियां को कह देंगे उनको ये चीज दे दो, ये दे देंगे। जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमादिक दासी। अणिमादिक सिद्धि, सब सिद्धियां इनके पास दासी रूप में है। जासु भवन अणिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी। और गोस्वामी जी का जो वाक्य था विनय पत्रिका का आपको सुनाया, और जो गोस्वामी जी मानस में वर्णना करते हैं उसे सुनिए। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में पहले विष निकला तो सभी तटस्थ हो गए और शंकर भगवान जी को पुकारे। तब सबका दुख, ये भक्तों का दुख ये देख न सके, सकत न देखी दीन कर जोरी। सब दीन होकर कर जोर कर शंकर भगवान जी को स्तुति कर रहे हैं, तो ये देख नहीं सके और गौरव सब पी लिया। बोले श्याम रामचंद्र की। जरत सकल सुर वृंद, जो गौरल की ज्वाला से, विष की ज्वाला से देवबुंद जल रहे थे। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरला जेहि पान किया। भजसी नमति मंद, को कृपाल शंकर सरिस। को कृपालु शंकर, ऐसे कृपालु को भजन करना चाहिए। तो वे शंकर जी सुंदर कमल समान नेत्र वाले तथा कामदेव के मद को और उसके जाल से छुड़ाने वाले हैं। वे सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसाए रखते हैं, इसीलिए इनके पास काम नहीं जाता और दूसरे के कामों को भी ये छुड़ाने वाले। और जिनके हृदय में राम बसते हैं वहां काम नहीं रह सकता। जैसे जहां दिन है, दिवस है, वहां कदापि रात्रि नहीं रह सकता। ऐसे जहां राम रहते हैं वहां काम नहीं रह सकता। गोस्वामी जी का वाक्य सुनिए। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठान। तुलसी दो
दोनों ना मिले रवि रजनी इकट्ठा। इसलिए शिवजी को गोस्वामी जी स्तुति में कहते हैं, आप अनंग मोचनम, अनंग अर्थात कामदेव को नाश करने वाले, कुंद इंदुदर गौर सुंदर अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनं नौमी शंकरं अनंगमोचनं। नौमी शंकर, संग अर्थात कल्याण, शंकर कल्याण करने वाले को ही शंकर कहते। अनंगमोचनं, नगर के लोग आज बेकरार हो रहे हैं। अब प्रसंग पर आ जाइए, वंदना और मंगलाचरण तो सुना, अभी अयोध्या के ये नगर के लोगों का भाव सुनिए। नगर के लोग आज बेकरार हो रहे हैं, बहुत व्याकुल है। श्री राम जी के वियोग में सब दुबले पतले कृश शरीर हो गए। ये कृश शरीर वाले स्त्री पुरुष जहां तहां इकट्ठे होकर जो जहां है ये सोच रहे हैं कि और एक ही दिन अवधि बाकी रह गया, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोग, अतियारत पुरलोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृशतन राम वियोग, कृशतन राम वियोग। आज मंगलाचरण आपने सुना और अयोध्या के लोगों को हाल तो थोड़ा सुना दिया, और इसका भाव, असली भाव आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।